नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। भारत में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। चलिए इनको बारीकी से समझ लेते हैं, आखिर मौलिक अधिकार क्यों ज़रूरी है और कहाँ से लेकर कहाँ तक और किस देश से हमें मौलिक अधिकार प्राप्त किए हैं या कहाँ से लिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। मौलिक अधिकार मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये मौलिक अधिकार। चलिए शुरू करते हैं। मौलिक अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक संविधान के किस में पूछ रहा क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक इनका वर्णन है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इन अधिकारों, इस भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा संविधान का या भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है मौलिक अधिकारों को, और वो कहाँ है? भाग 3 में 12 से लेके 35 तक दिए गए हैं। इसको मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? एक छोटी सी बात जान लेते हैं। इंग्लैंड के द्वारा जो वहाँ के राजा थे जॉन, उन्होंने 1215 में वहाँ के जो सामंत थे उनको एक घोषणा पत्र दिया था, या अधिकारों का घोषणा पत्र कह लें। अधिकारों का घोषणा पत्र है जो सामंतों को इंग्लैंड के राजा के द्वारा दिया गया था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अधिकारों का घोषणा पत्र है ये। भारत का इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा डायरेक्ट तरीके से कि संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब इसके ऊपर बात करें, ये जो है राज्य के खिलाफ मिलते हैं नागरिक को। इसको मिलते हैं नागरिक को मिलते हैं। ये भारत का जो नागरिक होता है उसको मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, और ये राज्य के खिलाफ मिलते हैं, राज्य के विरुद्ध, राज्य के खिलाफ बोल दें या राज्य के विरुद्ध, यानी कि राज्य इन पर मनमानी, राज्य के जो सरकार होती है हमारी राज्य सरकार या केंद्र सरकार ला लें, उसको राज्य ही वर्णन किया गया है संविधान में मौलिक अधिकारों से रिलेटेड, ताकि वो मनमानी ना कर सके, किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन ना कर सके, कोई भी ज़बरदस्ती इनके ऊपर थोप ना सके। इसलिए इसको क्या कहा गया है संविधान में? ये क्या है? न्यायालय में क्या है? ये परिवर्तनीय है। न्यायालय में क्या है? ये परिवर्तनीय है। परिवर्तनीय है। तो पूछ लेगा क्या मौलिक अधिकार परिवर्तनीय हैं? बिल्कुल परिवर्तनीय हैं, क्योंकि इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा या न्यायालय के द्वारा क्या कह सकते हैं? संरक्षण प्राप्त है। तो पूछ लेगा किस संविधान के किस भाग को न्यायालय द्वारा संरक्षण प्राप्त है? तो वो आ जाएगा हमारा भाग नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ से बस यही बातें बनती हैं। और एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पर, पहली बार किसने मौलिक अधिकारों को संविधान में जगह दी थी? तो फ्रांस ने मौलिक अधिकारों को जो है संविधान में जगह दी थी। कब? 1789 में। 1789 में फ्रांस के द्वारा संविधान में मौलिक अधिकारों को ऐड किया गया था। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं हमारे मौलिक अधिकारों को। मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक हैं? भाग 3 में 12 से 35। 12 और 13 हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 12 में क्या कहता है? 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। 12 में किसी चीज़ की परिभाषा दी गई है? राज्य की परिभाषा दी गई है। और 13 में क्या कहता है? 13 में कहता है कोई भी विधि जो संविधान के का उल्लंघन करती है तो वो विधि जो है क्या मानी जाएगी? शून्य मानी जाएगी। 13 में ये कहता है कोई भी ऐसी विधि जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है उस एवज में उन विधि को क्या मान लिया जाएगा? शून्य मान लिया जाएगा। मेन जो इम्पोर्टेंट बात होती है हमारी वो शुरू होती है 14 से लेके 32 तक की। 14 में क्या कहता है? यहाँ पर मैंने लिख दिया है आपकी सुविधा के लिए। पहला है संपत्ति का अधिकार। ठीक है, चलिए एक बात और जान लेते हैं। संविधान का जो मूल संविधान था हमारा, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। कितने मौलिक अधिकार थे? 7। लेकिन वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार रह गए हैं? 6 मौलिक अधिकार रह गए हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? तो 7। वर्तमान में कितनी है? 6। जो संपत्ति का अधिकार है,
संपत्ति का अधिकार है 19F और 31A। इसको हटाकर 29F और 31 को हटाकर कहाँ रख दिया गया है? कानूनी अधिकार के रूप में इसको 300A में रख दिया गया है। कानूनी अधिकार बना दिया गया इसको, या कानूनी के रूप में रख दिया गया है। कहाँ? 300A में। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, संपत्ति के अधिकार को। चलिए आगे बात करते हैं। पहला अधिकार है हमारा समानता का अधिकार। कहाँ से कहाँ? 14 से लेके 18 तक। 14 से 18 तक कौन सा है? समानता का अधिकार। फिर बात करते हैं 19 से लेके 22। ये जो है बिल्कुल ये कह लो कि बड़े ही इम्पोर्टेंट है इधर से। समानता का अधिकार, पहला अधिकार है समानता का अधिकार। कहाँ से कहाँ तक? 14 से लेके 18 तक। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेके 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरा अधिकार है हमारा 23 से 24 तक। फिर है धर्म की स्वतंत्रता, भाई कोई भी किसी भी धर्म को अपना सकता है, वो 25 से लेके कहाँ तक है? 28 तक। और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? 29 से लेके 30 तक है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहाँ है? अनुच्छेद 32 में दिया गया है, ठीक है। चलिए इनको एक एक करके सभी अधिकारों को, 6 के 6 अधिकारों को बारीकी से पढ़ लेते हैं। देखिए 14 से 18 तक हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 14 में क्या कहा गया है कि भारत का प्रत्येक नागरिक विधि के समक्ष क्या है? बराबर है, समानता का अधिकार है। किस 14 में क्या कहा गया है? विधि के समक्ष क्या है? प्रत्येक नागरिक समान है। समक्ष क्या है? समान है। विधि के समक्ष समानता किस में दी गई है? अनुच्छेद 14 में दी गई है। फिर 15, अनुच्छेद 15 में क्या कहता है? भारत का जो प्रत्येक नागरिक है, राज्य उसको किस नज़रिए से ना देखे, न उसको धर्म, लिंग, जाति और जन्म स्थान और उसको जो है रंग भेदभाव के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकती। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 कहता है राज्य किसी भी भारतीय नागरिक को धर्म, लिंग, जाति के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकती, ठीक है। फिर आगे आता है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 कहता है राज्य के अधीन जितने भी पद होते हैं, जितनी सरकारी नौकरियां होती हैं, उसमें समानता, प्रत्येक नागरिक को क्या दी जाए? समानता दी जाए। प्रत्येक नागरिक को क्या दिया जाए? समान अवसर दिए जाए, ठीक है। क्या दिए जाए? समान अवसर दिए जाए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से आता हो, हर एक को क्या दिया जाए? समान अवसर दिए जाए पदों में, ठीक है। आगे कहता है 17 में अस्पृश्यता, नॉन टचेबिलिटी, अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत करता है। ये बहुत ही भयंकर जो है बीमारी ही लगा लो इसको, बहुत ही भयंकर बीमारी थी जिसको आर्टिकल 17 के द्वारा, जिससे भीमराव रामजी अंबेडकर को भी जूझना पड़ा था, ठीक है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत जो है किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 17 में है। और कौन से भाग में है? 3 भाग नंबर 3 के आर्टिकल 17 में, ठीक है। अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत बोल सकते हैं इसको हम, छुआछूत, ठीक है। फिर आगे आता है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 के अंदर उपाधियों का अंत किया गया है। जैसे अंग्रेजों ने हमारे ऊपर लगभग 200 सालों तक जो है राज किया, तो उसमें उपाधियां दी जाती थी। जो भी उनके फेवर में काम करता था उसको सर की उपाधियां दी जाती थी या नाइट की उपाधियां दी जाती थी। उन उपाधियों का अंत कर दिया गया। और उन उपाधियों की जगह कौन सी? जैसे हमारा भारत रत्न है, परमवीर चक्र है, सेना में मिलता है भारत रत्न है, भाई ये सारे के सारे जो है उपाधियां अंत करके वो जो है एक क्या कह ले इनाम के रूप में या उपाधि के रूप में उनको एडजस्ट किया गया है उधर से, ठीक है। यहाँ सिंपल सा हम कह सकते हैं उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 18 में किया गया। आई होप समानता का अधिकार आपको क्लियर हुआ होगा। समानता के अधिकार में आपको क्या याद रखना है? विधि, धर्म, जाति, लिंग और रंग भेद के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर। फिर पदों में राज्य क्या करेगा? जो भी पद होते हैं उनमें क्या देगा? समान अवसर देगा। फिर छुआछूत को कम करेगा, अस्पृश्यता को कम करेगा और उपाधियों को क्या करेगा? अंत करेगा। ये इसमें आते हैं हमारे आर्टिकल 14 से लेके 18 तक। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। आखिर किस तरह की आज़ादी दी गई है हमें? किस तरह का जो स्वतंत्रता दी गई है भाग 3 में? चलिए उसके ऊपर बात कर लेते हैं। 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार कहाँ हैं? 19 से लेकर 22 तक हैं।
19A, 19 को भी कुछ सब आर्टिकल्स में बांटा गया है। 19A क्या कहता है, भारत के प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति मतलब बोलने की आज़ादी है, प्रेस की आज़ादी है और सूचना पाने का अधिकार है। ठीक है, किस में है, आर्टिकल 19A में है। ठीक है, फिर बी से बिना कोई अस्त्र शस्त्र के, बिना किसी अस्त्र शस्त्र के कोई भी भारत का नागरिक क्या बना सकता है, संघ बना सकता है। ठीक है, या हम कह लें कि कोई ग्रुप बना सकता है, कोई संस्था चला सकता है, बिना कोई अस्त्र शस्त्र के सभा कर सकता है, सम्मेलन कर सकता है, इसका अधिकार दिया गया है। यहाँ से एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान के किस या मौलिक अधिकार के किस भाग में बिना किसी अस्त्र शस्त्र के भारत के नागरिक इकट्ठे होकर सभा या सम्मेलन कर सकते हैं, तो वो आर्टिकल 19B में दिया गया है। ठीक है, सी में क्या कहता है, सी से संघ याद रखेंगे, सी से क्या याद रखेंगे, संघ। सी में 19C में क्या कहता है, संघ बनाने की जो है अधिकार है, कोई भी यूनियन बना सकता है, जैसे यूनियन होती है, लेबर यूनियन होती है। ठीक है, सारे के सारे यूनियन होती है। आगे डी में कहता है कि जहां मन चाहे आपका वहां पर पूरे भारत में आ जा सकते हैं। ठीक है, पूरे भारत में आप कहीं भी आ जा सकते हैं, ट्रैवलिंग कर सकते हैं। ये किस अनुच्छेद में दिया गया है, 19D में दिया गया है। आगे आता है ई क्या कहता है, 19E कहता है आप कहीं भी निवास कर सकते हैं पूरे भारत में। अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, ज़रूरी नहीं आप हरियाणा से उठकर आप राजस्थान में जा सकते हैं, जयपुर में जा सकते हैं या कहीं और। वहाँ का क्या बनवाना पड़ेगा, फिर आपको रेजिस्टेंस वगैरह जो हो वो जो भी रूल्स रेगुलेशन है उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अभी हम सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ई में क्या कहा गया है, निवास करने की, पूरे भारत में कहीं भी निवास करने की आज़ादी है। एफ को हमने पहले ही बता दिया है, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में यहाँ से हटाकर 300A में रख दिया गया है। ठीक है, 19F को यहाँ से क्या कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया, हटा दिया गया है और कहाँ ले गए हैं, 300A में लेके चले गए हैं इसको। ठीक है, फिर आता है 19G में जो जी में आए, जो जी में आए वो व्यापार करो, वो व्यवसाय करो, वो रोजगार करो। मतलब जी में जो आए उस रोजगार को अपना सकते हैं, उसका अधिकार है। बस वो रोजगार आपको देश के हित के लिए हो, ना कि देश की बर्बादी के लिए। अब ऐसा नहीं कि हम बम बनाने बैठ गए तो वो क्या है, इसके उल्लंघन है। ठीक है ना, तो जो जी में आए, जो आपको भाता है, जो आपको आता है, उसी को आप क्या कर सकते हैं, अपना सकते हैं, उसका पूरा का पूरा अधिकार है। आपको टीचिंग अच्छा लगता है तो आप टीचिंग आजमा सकते हैं, का काम कर सकते हैं। यदि आपको व्यापार अच्छा लगता है, आपको किसी चीज़ की मार्केटिंग करनी अच्छी लगती है तो वो कर सकते हैं। ठीक है ना, सब कुछ आप कर सकते हैं। किस आर्टिकल के तहत, 19G के तहत। आई होप 19 पूरा आपको कवर हुआ होगा। ए में क्या कहता है, अभिव्यक्ति, प्रेस और सूचना पाने का अधिकार। बी में क्या कहता है, बिना कोई अस्त्र शस्त्र के क्या कर सकते हैं, हम कोई भी सभा या सम्मेलन कर सकते हैं। सी में क्या कहता है, सी में हम क्या कर सकते हैं, संघ बना सकते हैं, संघ बनाने का अधिकार है हमें। डी में क्या कह सकता है, डी में कहीं भी हम ट्रैवलिंग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ट्रैवलिंग कर सकते हैं, आवागमन, कहीं भी आ जा सकते हैं। ई में क्या कहता है, ई में कहीं भी पूरे भारत में भारत का नागरिक निवास कर सकता है। एफ जो है, एफ जो संपत्ति का अधिकार में 19F को हटा दिया गया और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटाया गया था 1978 में, और कहाँ रख दिया गया, 300A में। अब बात करते हैं 19G, जो जी में आए वो व्यापार करें, वो रोजगार करें। ठीक है, तो ये 19, आई होप 19 आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं 20 की। 20 में क्या कहता है, भारतीय नागरिकों को दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। यदि किसी अपराधी को, यदि भारत का कोई भी नागरिक किसी अपराध में एक बार जेल जाता है तो उसी अपराध के लिए उसको 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। एक अपराध के लिए एक ही सजा मुकम्मल की गई है। ठीक है, किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 20 के तहत। फिर कहता है न्यायालय में, जैसे पुलिस क्या करती है, हम मूवीज़ में देखते हैं, उसके मारपीट करके वो खुद के खिलाफ ही क्या दिलवा देते हैं, गवाही दिलवा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। आर्टिकल 20 के तहत कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्थान, कोई भी हमें हमारे खिलाफ न्यायालय में गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, बाध्य नहीं कर सकता। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 20 के तहत, दोष सिद्धि के रूप में, संरक्षण के रूप में। ठीक है, तो यहाँ से 2 पॉइंट बनते हैं। आर्टिकल 20, आर्टिकल 20
क्या कहता है, एक अपराध की एक बार सजा मिलेगी, और क्या कहता है, न्यायालय में खुद के खिलाफ, स्वयं के खिलाफ कोई भी गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। ठीक है, फिर आती है 21 में कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, इसमें क्या कहता है कि विधि के द्वारा जो भी प्रक्रिया होती है उसके अकॉर्डिंग किसी के भी जीवन को या किसी के भी प्राण लेने का अधिकार है। लेकिन विधि की बात कर रहा हूँ मैं, विधि किसी भी कानून के द्वारा, कानूनी प्रक्रिया के द्वारा किसी के इंसान की जान ली जा सकती है। जैसे किसी के क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं या बड़ा क्राइम होता है, उसको फांसी की सज़ा दी जाती है, वो आती है विधि के अंदर। लेकिन विधि से हटकर कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक की हत्या नहीं कर सकता। सिर्फ विधि की प्रक्रिया के अलावा कोई भी किसी की जान नहीं ले सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक कि जो पशु होते हैं, जो हमारे जानवर होते हैं, उनको भी क्या किया गया है, संरक्षण प्रदान किया गया है, उनके जीवन को भी संरक्षण प्रदान किया है 2014 में। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि जानवरों के जीवन को भी संरक्षित किया जाएगा, यानी कि जानवरों को भी बेवजह नहीं मारा जाएगा। कब? 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया था। ठीक, बात करते हैं 21 क में। 21 का ही भाग है 21 क में कहता है 6 से 14 वर्ष के राज्य का ये फर्ज है कि जो 6 से 14 साल के बच्चे तक को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करे। ठीक है, ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अधिकार है कि भी उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान करे। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कहा गया, 21 से ए में आ गया है हमारा आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 क्या कहता है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। यानी कि किसी व्यक्ति को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो वो व्यक्ति या वो नागरिक गिरफ्तारी का क्या कर सकता है, कारण पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? पहला, गिरफ्तार होने पर का कारण पूछ सकता है। नंबर 2, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर किसके सामने उसको न्यायालय में पेश किया जाएगा। न्यायालय में पेश किया जाएगा 24 घंटे के अंदर। अब मान लीजिए कि भाई जो विदेश से जो पकड़ के लेकर आते हैं किसी अपराधी को और उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन उस स्थिति में क्या कहा गया है यहाँ पे कहा गया आवागमन, आने जाने के टाइम को काटकर उस देश में जैसे ही एंट्री करते हैं वहाँ से लेके 24 घंटे के अंदर क्या कर सकते हैं, न्यायालय के अंदर उसको पेश करना होता है। पहला क्या है, कारण बताना पड़ेगा गिरफ्तारी को। दूसरा क्या है, 24 घंटे के अंदर न्यायालय में उसको पेश किया जाएगा। और नंबर 3 क्या कहता है, जिसको गिरफ्तार किया गया अगर वो चाहे तो अपना वकील जो है वो चुन सकता है। वकील को चुनने का भी क्या है, इसमें अधिकार दिया गया है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण के अधिकार में। ठीक है, ये हमारा 19 से लेके 22 तक का स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो कंप्लीट हुआ। जो पहला हमने पढ़ा था अधिकार वो समानता का अधिकार था 14 से लेकर 18, और स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से लेकर 22। अब हम पढ़ते हैं तीसरा अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो 23 से 24 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार नंबर 3 पे पढ़ते हैं हम। 23 में क्या कहता है, मानव के साथ दुर्व्यापार और बलात्सर्म पर क्या करता है, निषेध लगाता है। ये अधिकार कौन सा? तीसरा, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है, मानव के साथ दुर्व्यापार। मतलब जैसे पहले होता था गुलाम खरीदे और बेचे जाते थे, अब ऐसा नहीं कर सकते। किसी भी इंसान की खरीदारी या बेचना उसको नहीं कर सकते, खरीद और नहीं बेच सकते उसको। और बच्चों का जो लेबर जो था बलात्सर्म, चाइल्ड लेबर बोलते हैं जिसको, वो हम नहीं करवा सकते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नोट डाला गया है कि अगर सरकार चाहे या देश के हित में अगर काम करवाया जाए तो उसको चाइल्ड लेबर नहीं माना जाएगा। ठीक है ना, देश के हित के लिए अगर हम काम करते हैं या छोटे बच्चे काम करते हैं उसको क्या नहीं माना जाएगा, चाइल्ड लेबर नहीं माना जाएगा। या हमारे घरों में छोटे बच्चों को हम काम दे देते हैं, उसको भी किस में नहीं रखा जाएगा, इस श्रेणी में नहीं रखा जाएगा, वरना वो कल कोर्ट में जाके कह देंगे हमारे ऊपर क्या हुआ है, बलात्सर्म हुआ है। ऐसा नहीं है। ठीक है ना, ये कहाँ तक वो है कि भाई किसी को मजदूरी करवाने से रिलेटेड है। ये छोटे बच्चों को क्या करवाने से रिलेटेड है, मजदूरी करवाने से रिलेटेड है।
यदि देश हित की बात आती है वहाँ पर काम कर सकते हैं। घर के जैसे हमारे पूर्वज बड़े बूढ़े होते हैं या हम भी अपने छोटे बच्चों को या छोटे भाई बहनों को क्या कह देते हैं, कुछ ही काम दे देते हैं, वो इसके अंदर काउंट नहीं होते। ठीक है, बलात् श्रम अलग है, जहाँ पैसे की इंपॉर्टेंस बनती है, पैसे के लिए जहाँ काम करवाया जाए वो क्या है, बलात् श्रम। ठीक है, ना किसी व्यक्ति को खरीदा बेचा जाएगा। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 23 के तहत, और शोषण के विरुद्ध अधिकार है ये। ठीक है, और बलात् श्रम भी शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 24 क्या कहता है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम भरे कामों पर नहीं लगा सकते। 14 से कम उम्र के जैसे मान लो 14 से कम आयु का कोई बच्चा है, उसको पटाखों की फैक्ट्री में काम नहीं दिलवा सकते। किसी खनन, जैसे जहाँ माइनिंग का काम चल रहा हो, खनन का काम चल रहा हो, वहाँ पर नहीं करवा सकते। भाई फैक्ट्रियों में जहाँ जैसे केमिकल फैक्ट्रियाँ होती है, इनमें काम नहीं करवा सकते। सीमेंट फैक्ट्री होती है, इनमें काम नहीं करवा सकते। वहाँ आर्टिकल 24 क्या करता है, इसके ऊपर निषेध लगाता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम भरे काम नहीं करवा सकते। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है इसको कहा जाता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन से आर्टिकल आते हैं, 23 और 24 आर्टिकल आते हैं। आर्टिकल 3 जो है, 3 अधिकार हमने पढ़ लिए हैं। कहाँ से कहाँ, समानता का अधिकार पढ़ लिया है। समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, 14 से लेके 18 तक है। फिर हमने पढ़ा है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेके 22 तक। फिर हमने पढ़ा है तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24। आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अब 3 जो अधिकार हमारे बच गए, धर्म की स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, अब तक के लिए इतना ही। आई होप जितना आपको करवाया गया है, अगर इतना भी आप नोट्स बना के पढ़ोगे एनफ है। फिर हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं जो एमसीक्यू की सीरीज। एमसीक्यू की सीरीज में जो क्वेश्चन यहाँ नहीं बन पड़े, जो यहाँ नहीं पूछे गए, वो वहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे आपके। ठीक है, आप कितना भी अच्छे से कंसेप्ट पढ़ लो, 2-4 क्वेश्चन आपके जो है छूट ही जाएंगे, या मैं कितने भी अच्छे तरीके से पढ़ा लूँ तो 1-2 जो माइंड से स्लिप हो ही जाता है, वो कहाँ कंप्लीट हो जाएगा, हमारा एमसीक्यू की सीरीज़ में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अगले 3 अधिकारों के ऊपर बातें करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए।